आटा 134 रुपए किलो, दूध 210 रुपए लीटर, पेट्रोल 309 रुपए लीटर। पाकिस्तान में टूट गया है महंगाई का मीटर। मौजूदा हालात में पाकिस्तान पर करीब 80 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है, लेकिन इनका फॉरेक्स रिजर्व केवल 4 बिलियन डॉलर बचा है। ये न्यूज़ देखिए, राशन के लिए भगदड़ के कारण पिछले 10 दिन में 20 लोगों की मौत हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की भिखारी बनने की नौबत आ गई है। इस वीडियो में मजेदार तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे और जानने लायक थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले तो लाइक जरूर करना। तो पाकिस्तान के भिखारी बनने के 5 रीजंस हैं, जिसमें से 4th और 5th वाला तो इंडिया से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। रीजन नंबर 1, डोलती सत्ता यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 2 एरिया के कुत्तों की लड़ाई बनकर रह गई है। देश की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को हालत सुधारने के प्रयास करने की जगह सत्ता हथियाना है। यह कोई नई बात तो है नहीं। पाकिस्तान में कोई एक सरकार 5 साल तक टिकती ही नहीं है। दूसरी बात, इनका डेमोक्रेसी पर विश्वास भी कम दिखाई देता है। यहाँ हर मामले में मिलिट्री टांग अड़ा देती है और कई बार मिलिट्री शासन की भी नौबत आ चुकी है। अब इस बात से पाकिस्तान भिखारी कैसे बना? जितने बार सरकार चेंज होती है उतने ही बार इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से अच्छी और स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इस बात का पाकिस्तान के भिखारी बनने में बहुत बड़ा हाथ है। अभी की स्थिति में भी देखा जाए तो कटोरा खान कुछ नहीं बोलेगा। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करके शहबाज शरीफ सत्ता में आ गए, लेकिन इमरान खान ने वापस आने के लिए बवाल काट दिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी कहा अभी बदत है भाई, और उनके सबसे बड़े रोड शो में उन पर हमला हुआ, उन पर गोली चली। पाकिस्तान वालों, आपका देश टाइटैनिक की तरह डूब रहा है और इसे बचाने के लिए आपको साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। ये सब छोड़ दीजिए। रीजन नंबर 2, नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक आपदाएं। पाकिस्तान के नेता तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत है ही, लेकिन ये कायनात भी इनका साथ नहीं देती है। यानी पाकिस्तान दुनिया के 193 देशों की लिस्ट में 17th नंबर पर आता है नेचुरल डिजास्टर रिस्क के लिए। यहाँ पर बाढ़ आना बहुत ही आम बात है। पिछले ही साल पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 15% पॉपुलेशन प्रभावित हुई थी। करीब 15 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, जो कि पहले से ही डूबती अर्थव्यवस्था के लिए जले पर मिर्ची के समान है। इसके अलावा पाकिस्तानियों की दुनिया भी हिलती रहती है, मतलब यहाँ भूकंप भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हिस्ट्री में देखा जाए तो यहाँ कई भूकंप आए हैं, जिसकी वजह से अरबों का नुकसान और लाखों लोगों की जान गई है। एग्जाम्पल के लिए आज़ादी से पहले 1935 में क्वेता अर्थक्वेक ने 60,000 लोगों की जान ली थी और नुकसान का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। भूकंप इतने आते हैं तो सुनामी आने का भी उतना ही खतरा रहता है और इसीलिए यह सुनामी ग्रस्त भी रहता है। रीजन नंबर 3, पाकिस्तान के आतंकी आका यानी टेररिज्म। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी रही है कि ये अपनी जनता का पेट भरने में कम, बल्कि भारत को हराने के लिए आतंकियों की झोली भरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। पाकिस्तान ने लगातार भारत पर कब्जा जमाने और कश्मीर पर कब्जा जमाने के इरादे से टेररिस्ट को फंड किया है, जिसकी वजह से उसकी इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में पूरी तरीके से उसकी जैसे हो गई है, थूके हुए विमल की तरह। इसी वजह से पाकिस्तान से सबका भरोसा उठ गया है और कोई भी देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसा देश जिसमें सरकार जानते बूझते हुए जनता का पैसा आतंकी आकाओं की मदद में लगाती हो, उसमें कंगाली तो छाना आम सी बात है। दूसरी चीज, अब इंडिया को हराने की ये साजिश पाकिस्तान पर ही उल्टी पड़ रही है। पाकिस्तान अब कंगाल हो चुका है और इसीलिए अब आतंकियों को फंडिंग नहीं कर पा रहा और इसीलिए आतंकी अब पाकिस्तान पर ही आतंकी हमले करने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में पाकिस्तान में 58 से भी ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। इसका मतलब हर दिन 1 से ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं, जो कि डराने वाली बात है। रीजन नंबर 4 से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और 4th और 5th पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजन नंबर 4, भारत से दुश्मनी। पाकिस्तान के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा अपने पिताजी से लड़ने चला है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और पापा की कंप्लेंट जिनपिंग अंकल से करता है। सबसे भारी मिस्टेक तो भारत से अलग होना थी। उसके बाद जो कश्मीर के लालच में पाकिस्तान ने भारत से संबंध बिगाड़े हैं, उसके बाद तो पाकिस्तान ने अपने पैर पर ही थौर का हथौड़ा मार लिया है।
भारत से और अफगानिस्तान से भी दुश्मनी करके बैठा पाकिस्तान अपने बजट का 7.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर को देता है, जो कि देना पड़ता है, जिसे कम नहीं किया जा सकता। जहां भारत ब्रिक्स जैसे एसोसिएशन फॉर्म करके अपनी ट्रेड को भी बूस्ट कर रहा है, वहीं पाकिस्तान केवल दुश्मनी के कारण इन सब चीज़ों से भागता रहता है। भारत जो कि पाकिस्तान का अच्छा ट्रेड पार्टनर बन सकता है, दुश्मनी के कारण इन दोनों देशों के बीच ना के बराबर ट्रेड होती है। पॉइंट नंबर 5, वॉर्स। लास्टली वॉर्स। पाकिस्तान ने भारत से 5 युद्ध लड़े हैं और जीत तो एक भी नहीं पाया, लेकिन हर बार वॉर के साथ इसकी इकोनॉमिक हालत बिगड़ती गई। कर्ज पे कर्ज लेना पड़ा और कर्ज बिना इंटरेस्ट के तो मिलता नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता गया, लेकिन पाकिस्तान कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा और इसीलिए पाकिस्तान की हालत आज IMF से बेल आउट मतलब भीख लेने की हो गई है, क्योंकि जिनपिंग अंकल तो पाकिस्तान की मदद करने से अब मना कर रहे हैं। एक बोनस फैक्ट भी है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर लिखना कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं।